भारत और चीन के बीच लगातार बढ़ते तनाव से दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। चीनी सेना भारतीय सीमा में लगातार अवैध तरीके से घुसपैठ करती रही है, लेकिन भारत के जवानों ने चीनी सेना को हर बार खदेड़ भगाया। वहीं चीन के इस रवैये से भारत सरकार चीन को लगातार सबक सिखाने में लगी हुई है। टिकटॉक और पबजी जैसे चीनी ऐप को बंद कर भारत सरकार ने चीनी कारोबार को बड़ा झटका दिया था। इसी कड़ी में अब एक और चीनी कंपनी का नाम जुड़ गया है। भारतीय बाजार से इस चीनी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चीनी कंपनियों का देश से बाहर किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के नए प्लानों से चीनी सामानों की भारतीय बाजारों में खपत कम हो रही है। वहीं मेक इन इंडिया के अंतर्गत निर्मित सामानों को भारतीय बाजारों में तेजी से बढ़ाया जा रहा है। भारतीय शिपिंग बाजार में चीनी के दबदबे को ध्वस्त की दिशा में शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक 3 सूत्रीय फैसला किया है। इस फैसले में एक ओर जहां चीनी जहाज भारतीय बाजारों से गायब हो जाएंगे, वहीं दूसरी ओर देशी शिपिंग बिल्डिंग का विकास सुनिश्चित होगा। यह फैसला शिपिंग मिनिस्ट्री की ओर से मेक इन इंडिया को देश में बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत अब कोयला और क्रूड ऑयल आदि सभी कार्गो ठेकों को देने में भारत में बने शिप को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो ठेकेदार भारत में बनी शिप से माल को ले जाएगा, उसे पहले वरीयता दी जाएगी। इससे मेक इन इंडिया को पूरी दुनिया में अपनी जगह कायम करने के लिए नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा 3 ऐसी शर्तें भी हैं जिनके अंतर्गत आने पर ही शिपिंग की अनुमति दी जा सकेगी। पहला, भारत में बनी शिप हो और भारतीय फ्लैग हो, यानी कार्गो कंपनी भी भारत की होनी चाहिए। दूसरा, भारत में बनी शिप हो लेकिन विदेश कार्गो कंपनी हो। इससे भारतीय शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का तेजी से विकास होगा। तीसरा, चीनी कंपनी को छोड़कर विदेश में बनी शिप हो लेकिन कार्गो कंपनी भारत की हो। इसके साथ ही भारत में शिप बिल्डिंग करने वाले उद्यमियों को भारत सरकार ने 20% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यानी अगर कोई जहाज 200 करोड़ में बनाता है तो सरकारी योगदान सब्सिडी के तौर पर 40 करोड़ का होगा। आपको बता दें कि अभी तक समंदर के कार्गो कारोबार में चीन के साथ नॉर्वे, जापान, कोरिया, ताइवान जैसे देशों की बड़ी हिस्सेदारी रही है। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत सिर्फ ऐसे कारोबारियों को प्राथमिकता मिलेगी जो भारत में बनी शिप का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा असर चीन पर ही पड़ेगा। D3 न्यूज़।